जब रिक्रूटर हायर करता है उसको 828 रिजल्ट सामने आते हैं। 828 में वो टॉप 10 सोच के सेलेक्ट करता है। ठीक है, आपका टारगेट ये है कि आप इस टॉप 10 में आ जाएं, इस यहाँ पर टॉप में आपका नाम आ जाए या एटलीस्ट इसी पेज पे आ जाए, क्योंकि उसने वो सारे पेजेस पे तो जा नहीं सकता। अगर ये तो 824 है, अगर उसको पूरी दुनिया में सर्च करना हो तो ये हज़ारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, तो वो आखिरी पेजेस पे क्यों जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कीवर्ड यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हम वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखना चाह रहे हैं जिसका पीएलसी का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जिसका कीवर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी लिखा हो और उसने कहीं पीएलसी भी लिखा हो। तो देखिए 9000 से रिज़ल्ट कितने पे आ गया, 1.6 प्लस पे आ गया। ठीक है, ऐसे लोग जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है और इसने अपने प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, पीएलसी भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब रिक्रूटर ऐसे सर्च करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको तकरीब में खुश आमदीद। आज हम ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का एक मास्टर क्लास कर रहे हैं 1 on 1। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको आज के कोर्स का एजेंडा बता दूं कि आज के कोर्स का एजेंडा हमारे पास है। पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को और फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फायदे, और उसके बाद एक दो टिप्स हम आपको बताएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। 1 by 1 हम डिस्कस भी करेंगे और हम कोई एक स्टूडेंट का प्रोफाइल लेके आप में से उसको हम जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये प्रोफाइल अभी कैसा है और उसके बाद इम्प्रूवमेंट के बाद ये कैसा लगेगा। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में हम आते हैं। इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ही दिखा दूं, ये सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो जाएगी। मेरा नाम इस्माइल शाहिद है और मैं एक कंट्रोल सिस्टम स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल काम करता हूँ। तकरीबन 9 से 10 साल के अराउंड मेरी एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन फील्ड में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में। और मैं डिफरेंट कंपनीज़ में काम करता रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, टोटल के साथ, इंटेक के साथ, लीन ऑटोमेशन के साथ। पीटीसीएल में मैंने इंटर्नशिप भी की हुई है। मेरी असल में यूईटी पेशावर एबटाबाद कैंपस से इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स है, एंड देन मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एमबीए एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया था बाद में। मेरी कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह सारा कुछ आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से देख सकते हैं। और तो ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम जाएंगे मेन काम की तरफ कि जिसके लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। पहले जहन में सवाल आता है कि ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं। सेशन करने का मकसद ये है कि मुझे कुछ टाइम पहले एक दोस्त के लिए कुछ रिक्रूटमेंट करनी पड़ी थी और उसमें उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आई। तो उसमें मैंने क्या किया कि एक लिंक्डइन रिक्रूटमेंट टूल को यूज़ किया जो कि एक पेड, उसके थ्रू मैं सर्च कर रहा था और मैं देख रहा था कि कौन कौन से स्टूडेंट्स या जो अभी फ्रेशर हैं या जो जो इस तरह कंपेटेबल प्रोफेशनल हैं जो अवेलेबल हैं इंटर्नशिप के लिए, उनको मैं कैसे रीच कर सकता हूँ, उनको मैं कैसे कंटेक्ट कर सकता हूँ। तो सर्च के दौरान मुझे कुछ चीज़ें जो फील हुई कि यार इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लिंक्डइन प्रोफाइल में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या हमारे जितने भी फ्रेशर हैं उनको कुछ तो आइडिया भी होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू कवर। तो मैंने सोचा कि किस तरह सेशन किया जाए, कंटिन्यू सेशन किया जाए। इट विल नॉट बी द फर्स्ट एंड इट विल नॉट बी लास्ट सेशन। ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस रहेगा। हम इस तरह के इंगेजिंग सेशंस करते रहेंगे। यही सोच के फिर इससे पहले मेरे खुद भी, क्योंकि चूँकि मैं लिंक्डइन बड़ा इंटेंसिवली यूज़ करता रहा हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे 2-3 जॉब्स इसी लिंक्डइन से ही मिली है और बहुत ज़्यादा अप्रोच करते रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि मैंने अपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ रखा फ्रॉम 2016 एंड 17 ऑनवर्ड्स। और मैंने एक ये आदत बनाई थी कि मैंने फेसबुक तो बहुत लंबे अरसे के लिए हटा ही दिया था। इस तरह सोशल मीडिया सिर्फ कोई लिमिटेड रखता था, ट्विटर वो भी बहुत कम। मैं क्या करता था कि लिंक्डइन को ही अपना प्रेफरेंस बनाता था। तो यही सोच के मैंने ये सेशन अरेंज किया, अब स्टूडेंट्स को हमने इंगेज किया और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इंगेज करते रहेंगे ताकि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को वो मेंटेन कर सकें। एंड देन लिंक्डइन इस सेशन के बाद हम एक और सेशन करने जा रहे हैं जो कि रेज्यूमे पर होगा हमारा उर्दू में, क्योंकि नॉर्मली हमारे इस चैनल पे जितने भी हम सेशन करते रहे हैं वो इंग्लिश में है। हम ग्लोबल ऑडियंस को अपील करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने रीजनल ऑडियंस को भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको भी जितना हमसे फ़ायदा हो सके हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेशन हमने उर्दू में फ़र्स्ट टाइम, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो हम उर्दू सेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, सारे स्टूडेंट्स को भी नोट कर लें कि आपने अपने
जितना आपकी एक्सपीरियंस हो आपने अपने आप को इतना शो करना है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस से आपको कम शो करेंगे तो आप अपने अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं तो अब भी आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस के करीब करीब रहना है। अगर आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफाइल भी 1 साल के हिसाब से होना चाहिए। 10 साल की एक्सपीरियंस है, 10 साल के हिसाब से होना चाहिए। साल एक से ऊपर का इंप्रेशन आप देना चाह रहे हैं वो तो कोई मसला नहीं। आप साल कोई ऐसी चीज़ें लिखें जैसे आप साल ज़्यादा लगें या साल कम लगें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इससे क्या नुकसान होगा ये आपको यहाँ से पता चलेगा। मैं अगर आप रिक्रूटर पे आ जाऊँ, रिक्रूटर्स प्रोफाइल खोलूँ, ये आपके लिए ज़रूरी ये समझना। पर सर्च करता हूँ कि मुझे चाहिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। अब मेरे सामने सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखें मेरे पास 6 मिलियन प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और 6 मिलियन प्लस इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब हमने क्या करना है, अपने इसको कम करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, इसको हमने फ़िल्टर करना है, ठीक है, ताकि हमें जो चाहिए हमें वो चीज़ें मिलें। अब हमने क्या करना है कि इसमें से हमने ये ढूंढना है कि ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है इसका, ठीक है। तो लेट से हम किसको कहते हैं कि इसका ग्रेजुएशन ईयर हो वो 2022 और 23 के दरमियान हो। अब आप देखते जाएं 6 मिलियन प्लस से, और साथ साथ में ये लाइन, ये ऊपर लाइन देखें, ये भी कम होता जा रहा है। ये मुझे बता रहा है कि कितने लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं, इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल हैं, ठीक है। 2022 2023। अब देखें, एक तो ये मैं इसका अपडेट क्लिक करता हूँ। अब इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो कि आपको समझने की हैं। देखें मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखा, अब मैंने कोई जियोग्राफी नहीं डाली। अब इसमें मैं जियोग्राफी भी डालूंगा, लेकिन 6 मिलियन से मेरा रिज़ल्ट 6 किस पे चला गया, 310 के पे चला गया। अब मैं जाता हूँ जियोग्राफी डालता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ लोकेशन, ठीक है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब 301 के से अब किस पे चले गए, तकरीबन 10,000 लोग हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि जिसकी ग्रेजुएशन ईयर 2022-2023 के दरमियान है। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि सारे लोग लिंक्डइन पे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि 1 साल में तकरीबन इतने लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये 2 साल का हमने रेंज दिया है, इसमें से ये लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम सारे लिंक्डइन पे हैं नहीं, या हमारा लिंक्डइन उस तरह ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो उस वजह से हमें यहाँ पर रिज़ल्ट में ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कीवर्ड यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हम वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखना चाह रहे हैं जिसका पीएलसी का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसका कीवर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी लिखा हो और उसने कहीं पीएलसी भी लिखा हो। तो देखिए 9,000 से रिज़ल्ट कितने पे आ गया, 1.6 प्लस पे आ गया, ठीक है। ऐसे लोग जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है और इसने अपने प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, पीएलसी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब रिक्रूटर ऐसे सर्च करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने पीएलसी भी लिखा हुआ है, ये जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2023 भी है, ठीक है। और उसने पावर भी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा है, कंट्रोल सिस्टम भी लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी भी लिखा है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डाली हैं, लेकिन ओके, इट्स स्टिल अप्रिशिएबल कि इसने कुछ मेहनत तो की है इस पर। अब आते हैं, सब ने इस तरह जितने भी किए ना, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 1500 के लोग आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सीनियरिटी लेवल देखें कि यार ये किस लेवल के हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई हमें दिखाएं एंट्री लेवल के दिखाएं, ठीक है। 1500 से हमने एंट्री लेवल एक सेलेक्ट कर दिया, हमारे पास रिज़ल्ट हो गए 647, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग लेवल के भी दिखाएं, ठीक है। थोड़े से बढ़ सकते हैं, हाँ बढ़ गए, ठीक है। कुछ लोग ट्रेनिंग में भी हैं, कुछ लोग एंट्री में भी हैं। अब ये बात समझने की है कि यहाँ पर वो लोग हमें टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, टॉप पे जो जो टॉप पे यहाँ पे आ रहा है आपके पास, यहाँ पे देखो कितने लोग हैं। जब रिक्रूटर हायर करता है उसको 828 रिजल्ट सामने आते हैं। 828 में वो टॉप 10 सोच के सेलेक्ट करता है, ठीक है। आपका टारगेट ये है कि आप इस टॉप 10 में आ जाएं, इस यहाँ पर टॉप में आपका नाम आ जाए, या एटलीस्ट इसी पेज पे आ जाए, क्योंकि उसने वो सारे पेजेस पे तो जा नहीं सकता। अगर ये तो 824 है, अगर उसको पूरी दुनिया में सर्च करना हो तो ये हज़ारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, तो वो आखिरी पेजेस पे क्यों जाएगा, उसको तो ये सारे बंदे चाहिए। अब इनके जो कुछ लोग आ रहे हैं ना, इनके प्रोफाइल्स को ज़रा देखते हैं। देखिए इसके प्रोफाइल को खोलते हैं, ठीक है, इसका प्रोफाइल खोलते हैं, इसमें जो अभी तक कुछ टिप्स हमने देखे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके प्रोफाइल को देखते हैं, ठीक है।
एक और प्रोफाइल जो है, इसके प्रोफाइल को देखते हैं, एक ये इस प्रोफाइल को देखते हैं। रिक्रूटर्स के पास ये प्रोफाइल आते हैं, ठीक है, उसमें से उसके पास सारी चीज़ें होती हैं कि उसका क्या समरी है, उसका क्या है, उसका आपका सारा कुछ आ जाता है उसके पास, बड़ा ठीक ठाक, ठीक है। तो आपका देखो एंड पे आपका प्रोफाइल भी आ गया। देखो इसका पहली चीज़ तो इसने अपना प्रोफाइल यूआरएल जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, ठीक है। इसकी प्रोफाइल पिक्चर रिलेटिवली ओके है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये विजिबल नहीं है, ठीक है। इसको अगर बैकग्राउंड इसका ठीक कर लें तो बेहतर होगा। दूसरा, इसका बहुत दूर से प्रोफाइल पिक्चर है, थोड़ा सा करीब होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसने वो हेडलाइन ठीक डाली हुई है, नाम इसका ऑब्वियसली ट्रू सही होना चाहिए। बाकी इसको अगर आप पब्लिक यूआरएल पे जाना चाहें तो इसकी पब्लिक यूआरएल आप देख सकते हैं कि पब्लिक यूआरएल में इसने अपना बैकग्राउंड फ़ोटो कोई डाला या नहीं। यस, देखें, दिस इज़ व्हाट आई लाइक। अभी ये फ्रेश मुझे लग रही है, लेकिन इसने नो, शी इज़ नॉट फ्रेश। इसने इस साल 2 का इसका है, लेकिन इसने प्रोफाइल अपना बैकग्राउंड पिक्चर डाला हुआ है, नाम सारा कुछ ठीक है। देन अगेन अज़हर अली ये आते हैं, इसके पास इसका प्रोफाइल फ़ोटो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, डिसेंट, कोई वेल प्रिपेयर्ड पिक्चर है। इसने हेडलाइन भी अच्छा है, नाम इसका ठीक लग रहा है। प्रोफाइल पे आ जाते हैं इसकी पब्लिक, इसमें इसका यूआरएल जिसका क्या दे रहा है, यूआरएल इसका प्रोफाइल जो यूआरएल है वो भी इसने ठीक किया है। इसने नाम के साथ कुछ ऐड करके, शायद उसको नहीं मिल रहा था, ये अलाउ नहीं था, किसी और ने लिया हुआ था, तो इसने 2001 ऐड करके, ठीक है। इसी तरह सोहन आप जाएंगे, इसने बड़ा अच्छा अपना प्रोफाइल जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो भी मेंटेन किया हुआ है, एंड दिस इज़ सो गुड, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको भी करनी चाहिए। ये हम इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ये हमने कुछ प्रोफाइल्स यहाँ से खोली हुई थी, और ये तभी जिस लड़के ने काम किया है, जिस बंदे ने अपने प्रोफाइल पे काम किया है, वो ऊपर शो भी हो रहे हैं, ठीक है। उसकी रीज़न है क्योंकि लिंक्डइन का अपना एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम के बेस्ड पे ही वो चीज़ें जो है वो रिक्रूटर्स को शो करता है, जो भी जितने भी लोग हैं। अभी हमने 3 प्रोफाइल खोले, अभी देखें ये सारे टॉप पे आ रहे हैं। उसकी सिर्फ ये रीज़न है कि उसने लिंक्डइन के एल्गोरिदम के हिसाब से अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है। आपने भी अपने, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपने भी इस पहले पेज को टारगेट करने के, आप पहले पेज पे आ जाएं। जिस तरह वेबसाइट में हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, इस तरह की चीज़ें करते हैं, हम गूगल के पहले पेज पे आना चाहते हैं ताकि लोग हमारा वेबसाइट खोलें। इस तरह लिंक्डइन का भी कुछ ऐसा ही सीन है, आपने लिंक्डइन के रिक्रूटर्स के पहले पेज पे आपकी आने की कोशिश करनी है। अब इसने प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत मेंटेन की हैं, सर्टिफिकेट्स डाली हैं, और अपना यूआरएल इसका स्टिल नॉट इम्प्रूव, तो इसका यूआरएल चेंज करना है। इसी तरह जो इसका है, इसने देखो अब ये काम कर रहा है, स्केडा ट्रेनिंग प्रोसेस सोल्यूशन ट्रेनिंग बी इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग समथिंग। इसने अपने प्रोफाइल पिक्चर पे काम किया, मुझे लगता है ये खुद इसने बनाया है, एंड दिस गुड। इसका प्रोफाइल पिक्चर लुक्स ओके, लेकिन इसको फेस करना चाहिए, इसको साइड पे नहीं देखना चाहिए। साइड व्यू यहाँ पर कोई ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। बाकी बाकी चीज़ें इसकी ओके हैं। इसने प्रोफाइल यूआरएल जो है वो भी इम्प्रूव नहीं किया। अब देखें ये टॉप पे आ रहे हैं, इनका प्रोफाइल यूआरएल जो है वो चेंज नहीं है, ठीक है। अब इसने भी अपना प्रोफाइल पिक्चर तो ठीक किया हुआ है, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट स्लो है तो हाँ, प्रोफाइल पिक्चर का ठीक है, बैकग्राउंड पिक्चर्स का नहीं है। बाकी जो हेडलाइन है वो भी इसने मुनासिब डाला, तो ये चीज़ें भी आपने करनी है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसी तरह जब आप सर्च करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेशन करने का मकसद था वो यहाँ से निकला कि मैंने सर्च किया, लोग जो आ रहे थे वो रेलेवेंट कुछ थे ही नहीं, और वो क्यों रेलेवेंट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ किया हुआ था। वो अपने आप को या अंडर वैल्यू कर रहे थे या ओवर वैल्यू शो कर रहे थे, ठीक है। तो इधर मुझे एक बंदा चाहिए, फ्रेश चाहिए, और वो मुझे जो है वो सीनियर बंदा शो कर रहा था लिंक्डइन। मुझे जो है वो सीनियर बंदा चाहिए था, वो मुझे फ्रेश बंदा आगे लेकर आ रहा था। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक, आप कि आप इसको मिस यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा आपको हमेशा, ये मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आपने अपने आप को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं करना। आपने कोई अपने वैल्यू के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही प्रोफाइल मेंटेन कर। ये तो हुई बात कि हम क्यों ये सेशन करने, ये ज़रूरत क्यों पड़ी सेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो
ज़िंदगी में आप करते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल साइड पे, तो आप देखते हैं कि आपका फ़ायदा इसमें कितना है या आपकी ज़रूरत क्या है, वाई एम आई डूइंग दिस स्टफ, आप वाई का क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो चूँकि लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है, लिंक्डइन को ना अगर आप एज ए पासपोर्ट या CNIC या एज ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या ट्रीट नहीं करते, तो मेरे ख्याल में आप बहुत अहम चीज़ मिस करने जा रहे हैं, बहुत अहम चीज़ें मिस करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि आप रेज्यूमे सबमिट करते थे, पहले जो ट्रेडिशनल दौर था, रेज्यूमे में सारी चीज़ें आपकी होती थी, वो प्रोग्रेसिव नहीं होती थी, आपने खुद बनाई, खुद एडिट की और आगे प्रेजेंट कर दी, तो आपका प्रोग्रेसिव स्टार्टअप नहीं था, किसी को नहीं, आपको ट्रेस कोई नहीं कर पा रहा था, किसी को आपको प्रोग्रेस समझ नहीं आ रही थी, जो हायरिंग पार्टी है या रिक्रूटमेंट पार्टीज़ हैं। अब एक लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से क्या होता है, जो रिक्रूटर्स हैं वो आपके प्रोफाइल को बाकायदा देखते हैं, उसका आपके प्रोग्रेस को देखते हैं, आपकी बहुत से पैरामीटर्स को देखा जाता है, उसको मुहैया किया जाता है, और देन वो पहले ही डिसाइड कर जाते हैं बिफोर कमिंग टूवर्ड्स द इंटरव्यू कि आप उनके लिए कितना वे करते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए, हम सब के लिए ऑब्वियसली। इससे पहले हम ये कर देते, या तो रेज्यूमे कर देते या अपना जो है वो पोर्टफोलियो बना लिया, कोई वेबसाइट बनाई। अब उसकी मेरे ख्याल में बहुत कम नीश में उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपका लिंक्डइन ही स्टार्टअप आपका पोर्टफोलियो बन गया है। बहुत कम इंडस्ट्रीज़ में या जैसे डिज़ाइनर्स हो गए, उनको वहाँ वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो लिंक्डइन स्पेशली हमारे फ्रेशर्स के लिए या हमारे इंजीनियर्स के लिए या हमारी जो जितने अर्ली करियर्स हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी टूल है मेरे ख्याल में। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना सोशल मीडिया को लिमिट करके लिंक्डइन पे आएँ। तो आप फेसबुक पे रहेंगे, आप टिकटॉक पे ज़्यादा रहेंगे, आप जो ट्विटर पे रहेंगे, आप जिस तरह के सोशल मीडिया पे रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक नहीं है, यू कैन यूज़ इट, लेकिन आपको अपने प्रायोरिटी सेट करनी है, कब आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। अगर आप वो वाली चीज़ अभी यूज़ कर रहे हैं और आप लिंक्डइन पे नहीं है, आप जो है प्रोफेशनल मीडियम पे नहीं है, आप कोई ऐसे यूट्यूब पे ऐसे कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, लिंक्डइन लर्निंग पे नहीं है, तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर पाएंगे और एट द एंड आप ब्लेम करेंगे कि यार जॉब्स नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और कोई हमें अप्रोच नहीं कर रहा, हमारे पास रेफरेंस नहीं है, तो ये फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन रह जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप आज से ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करना स्टार्ट करें। एंड दिस इज़ नॉट द वन टाइम टास्क कि आपने अभी इस सेशन के बाद किया एंड देन यू जस्ट इग्नोर्ड ईच एंड एवरीथिंग, आपने किया बस ठीक है मेरा काम हो गया, नहीं, ये कंटिन्यूस टास्क है। मैं लिंक्डइन के साथ भी करता रहा हूँ, अपना लिंक्डइन के साथ और अपने रेज्यूमे के साथ भी ये मेरा अप्रोच था कि मैं इसको कंटिन्यूसली 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद उसको अपडेट करना, उसको ठीक करना, कौन सी चीज़ सही जा रही है, कौन सी नहीं जा रही, कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कौन सा जो है वो फोकस ग्रैब कर पाएगा रिक्रूटर्स का, कौन सा नहीं कर पाएगा, कौन सा एस्पेक्ट जो है वो मुझे जो है मेरे लिए मसला बनाएगा इंटरव्यूज़ के दौरान, तो उसको पॉलिश करना, उसके लिए वर्ड्स ढूंढना प्रॉपरली, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आपने मेंटेन करना है। तो तभी कहीं जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है विल नॉक ऑन योर डोर। तो ये था इसके जो फ़ायदे हैं। बाकी फ़ायदे जो इसके जितने ज़्यादा हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर लें तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। हम आएंगे मेन मुद्दा पे जो हमारा है इस सेशन के दौरान, कौन सी टिप्स हैं जो कि हमें अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हम 1 बाय 1 इसमें जाएंगे और आपको 1 बाय 1 ये एटलीस्ट ये सबसे लीस्ट हैं, लाइक 90% 80% आपने इसमें से करने ही करने हैं। और बहुत से प्रोफाइल्स में देखता हूँ दोस्तों के कुछ फ्रेश इंजीनियर्स के, तो उनमें से कुछ चीज़ें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में आपको इन टिप्स में से होके जाना है 1 बाय 1 और इसको अप्लाई करना है। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल एक साइड पे खोलें और दूसरी साइड पे ये सेशन देखें और इसको अप्लाई करते रहें। टिप नंबर 1 जो है वो आपका जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है हमारे जितने भी फ्रेश इंजीनियर्स हैं उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो मैं कहता हूँ कि 95% में मसला आ रहा है, तो शायद मैं इसमें गलत ना हूँ, कि जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर है या जो हमारा डिस्प्ले पिक्चर है, डीपी जिसको हम कहते हैं, जो आपका मेन पिक्चर है, ठीक, जो आपके प्रोफाइल पे वाज़ेह नज़र आता है। जब आप प्रोफाइल पे जाते हैं तो पहले आप नाम देखते हैं और उसके साथ पिक्चर देखते हैं, ये दो चीज़ें तो आपके फोकस पे होती हैं, ठीक है। तो आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है वो हमेशा जो है वो राइट प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। अब राइट प्रोफाइल पिक्चर क्या होता है, इस पर भी हम आते हैं। राइट साइज़ होना चाहिए। आप जाकर गूगल पे सर्च कर लें इसका क्या राइट साइज़ है, वो साइज़ चूज़ करके उस साइज़ का ही आप पिक्चर लगाएं, ठीक है।
आपका बैकग्राउंड उसका ठीक होना चाहिए। बैकग्राउंड पर वाइट बैकग्राउंड या लगाएं या ब्लू लगाएं या कोई ऐसा बैकग्राउंड लगाएं जो आपने अगर कोई पिक्चर कहीं पे ली भी है तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करके लगाएं। और जो है वो वेडिंग्स और जो पार्टी पिक्चर्स हैं उसको तो बिल्कुल ना लगाएं, उसको उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। आप भले ही मैं समझता हूँ आप अच्छे लगेंगे, उसमें आपकी लुक एंड फील अच्छी होगी, लेकिन मसला ये है कि जब आप रिक्रूटर्स आपको देखता है तो वो इस अप्रोच उसको उसको उसके जहन में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती है। वो ये समझता है कि ठीक है, वो पिक्चर्स को नहीं देखता कि पिक्चर अच्छी है नहीं, वो देखिए देखता है कि यार ये इस बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि इसने अपने लिए अच्छा पिक्चर सेलेक्ट किया होता हमें प्रेजेंट करने के लिए या कहीं पर अपने अपने आप को अच्छे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो पार्टी का पिक्चर उठा लिया, वेडिंग का पिक्चर उठा लिया, तो इसके पास इसके लिए टाइम नहीं है, विच मीन्स के ये कल के काम में भी इसका ये अप्रोच होगा। इट शोज योर एटीट्यूड, योर अप्रोच। ठीक है, तो आप अपने इन सारे जितने भी टिप्स हैं ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड और आपका जो जिस लाइन के आप बंदे हैं ना वो आपका आपको आप शो करते हैं अपने आप को इन सारे टिप्स। तो प्रोफाइल पिक्चर्स में सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको जब पिक्चर आप लगाएंगे तो आप उसमें थोड़ा सा स्माइली फेस या थोड़ा सा आप कोई डिसेंट लुक आपका हो, ना कि ये इंतहाई सीरियस हो, ना इंतहाई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कोई आप ओवरलैप कर रहे हैं, ज़्यादा हंस रहे हैं, कोई मीडियम इसका हो। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर से हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स में, इंजीनियर्स किसके साथ बात कर रहा हूँ, तो इंजीनियर्स के लिए तो यही है कि आप कोई मीडियम सा, कोई मुनासिब सा स्माइल रख के अपने आप को शो करें। बाकी अगर कोई जो जैसे फिल्म मेकर है, कोई कॉमेडियन है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर कैन आल्सो गो फॉर दैट वन, तो वो कोई डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर अस। हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। इसके साथ आपका नाम तो ऑब्वियसली आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो तो मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया कि इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आपका नाम प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे किसी का नाम, जैसे मैं प्रोफाइल अभी यहाँ पे खोलता हूँ, हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो मोहम्मद तैयब, तो उसका नाम मोहम्मद तैयब होना चाहिए, बजाय इसके कि वो मोहम्मद के साथ कुछ और दरमियान में लगाए, मोहम्मद लकी तैयब या मोहम्मद तैयब लकी या जो किंग। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती और इम्प्रेशन आपका बहुत बुरा जाता है। तो ये तो हो गया आपका प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड आजकल चेंज करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। remove.bg पे जाएं, इस तरह कोई वेबसाइट है, या गूगल पे लिख लें हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड ऑनलाइन, और वहाँ पे आपका जो भी फ़ोटो आ रहा है उसको कर लें एडिट, उसको अपलोड कर लें, वो बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा। वो फ़ोटो आप लेकर आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे फिग्मा पे जाएं, जो अच्छा टूल है, कैनवा पे जाएं, या इस तरह के हज़ारों और टूल्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन, उस पर टाइम आपका बहुत कम लगता है। आप अपना प्रोफाइल को कोई भी बैकग्राउंड को अच्छा सा चूज़ कर लें, कोई ग्रेडियंट यूज़ कर लें, तो आपका फेस लुक भी बेहतर हो जाता है और आप जो है वो पिक्चर भी अच्छी लगती है। तो ये तो आपका हो गया प्रोफाइल पिक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं कोई प्रोफाइल खोल के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम जाएं यहाँ पे, अच्छा ये हमारा एक है हमारे साथ स्टूडेंट, इसका हम प्रोफाइल व्यू करते हैं और इसके देखें मैं आपको एक तो ये व्यू करता हूँ, कुछ हम और भी व्यू करते हैं साथ में कुछ लोगों के जो कि हम समझते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल ना शर्माइएगा कि आप प्रोफाइल किसी का खोलेंगे तो कोई मसला होगा, हम भी ये इसी से सीखते रहे हैं। मैंने जितना प्रोफाइल अपना बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे, तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत कम ही चीज़ें क्रिएट की हमने खुद की है, मैक्सिमम हम दूसरों से सीखी हैं। ठीक है, तो दूसरों से सीखने में कोई मेरे ख्याल में शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। हम दूसरों से सीखते हैं, एक दूसरे से चीज़ें जो है वो लेकर उसको इम्प्रूव करते हैं। अच्छा ये देखें, अब मैं अपने वाले के साथ भी कंपैरिजन कर रहा हूँ और कुछ और भी लोग हैं जिनके हम समझते हैं कि प्रोफाइल अच्छे बने हैं। हम ट्राई करेंगे कुछ लोगों को निकाल के और देख लें कि किन के प्रोफाइल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब पहली चीज़ नाम का मैंने बताया मोहम्मद तैयब, तो ठीक है इसका नाम पूरा आ रहा है और इसमें इसने कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई जिसमें हम समझते हैं कि यार ये मुनासिब नहीं लग रहा है। जैसे लोग किंग लिख लेते हैं, सनी लिख लेते हैं, रॉक स्टार लिख लेते हैं, ये प्रोफेशनल बंदे के लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो बंदा जो कि किसी और इंडस्ट्री से है उनकी इंडस्ट्री के लिए तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में लिंक्डइन पे फिर भी ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देखें तो पिक्चर पे इसने काम किया है, लुक्स लाइक गुड। अगर हम 1 से 10 पे स्केल करें इसको तो 7 या 6 के अराउंड इसकी बनता है। ठीक है, और बेहतर हुआ है। इससे पहले इसकी पिक्चर थी, मैंने इसको कमेंट किया था, इसकी
मेरे ख्याल में इसके बाद इसने इम्प्रूव किया है इसको। अब इसमें थोड़ा सा है कि इसकी जो बैकग्राउंड इसने रिमूव किया है, इसको मैनुअली रिमूव किया है। ये यहाँ पर एक बैकग्राउंड रिमूवल ऑनलाइन टूल है, remove.bg। ठीक है, आप कोई भी चीज़ इस पर अपलोड करते हैं और ये आपको इंस्टेंटली बड़ा क्लियर करके रिमूव कर लेता है। तो ये अगर इससे रिमूव कर लेता तो बड़ा सिंपल सादा हो जाता। ठीक है, बैकग्राउंड भी इसने ठीक रखा है, तो मेरे ख्याल में ये प्रोफाइल पिक्चर इसके लिए ठीक है, लेकिन इसको स्टिल ही कैन इम्प्रूव इट। तो प्रोफाइल पिक्चर इसकी तकरीबन ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपनी भी प्रोफाइल पिक्चर दिखाऊं। मैंने भी यही जो रिमूव बैकग्राउंड से इसका रिमूव किया है बैकग्राउंड, और इसके साथ थोड़ा सा ग्रेडियंट कहीं से उठाकर इसको ऐड किया है, तो इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी बेहतरी है। तो ये हमने भी इस तरह सीखी हैं चीज़ें, आप भी आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू हैव डिसेंट प्रोफाइल पिक्चर। दूसरी चीज़, यूटिलाइज बैकग्राउंड फोटो। बहुत से लोगों ने बैकग्राउंड फ़ोटो को नहीं डाला होता, और बैकग्राउंड फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, इसके लिए इसको हम क्यों डालें, इसकी क्या मतलब इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका एक इफ़ेक्ट क्या जाएगा। इसका इफ़ेक्ट ये जाएगा कि जब आप जैसे लिंक्डइन आपका जो प्रोफाइल है ना, इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आपका कस्टमर, आपका जो रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल पे आए, तो उसको आप किसी तरीके से अपने प्रोफाइल से इम्प्रेस करें, और आपको जो भी पॉइंट आपके प्रोफाइल पे मिलता है इम्प्रेस करने का, वो आप यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें भी बैकग्राउंड फ़ोटो वन ऑफ द पॉइंट, वन ऑफ द फैक्टर, कि आप अगर बैकग्राउंड फ़ोटो यूज़ करेंगे और उस पर कोई डिसेंट कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि आपके काम से रिलेटेड हो, या जो कि आपके स्किल्स से रिलेटेड हो, या इस तरह की चीज़ हो जो उनके समझ में आ जाए या उनकी अटेंशन ग्रैब करें, तो इसका आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सेकंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए, वो आपको बैकग्राउंड फ़ोटो यूटिलाइज़ करनी चाहिए। अब आते हैं प्रोफाइल्स की तरफ। ये मोहम्मद तोयब, देखिए मैंने अब क्या किया हुआ है, मैंने साड़ा अपना एक यूनिवर्सिटी का एक पुराना पिक्चर लिया, उसके साथ ये अपने जॉब के टाइम का पिक्चर लिया, और साड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया। स्टिल कैन बी इम्प्रूव्ड, आप इससे बेहतर बना सकते हैं। अब तोयब के देखते हैं, तोयब ने यहाँ पर कुछ नहीं डाला हुआ, दोनों में कंपैरिजन आप करें। आप कोई बंदा इस प्रोफाइल पे आएगा, वो पिक्चर को देखेगा, नेम को देखेगा, एंड इट लुक्स लाइक आपको लगता है कि कोई ज़्यादा, अभी जो मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ तो सारा कुछ सब कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, कोई वाइट यूज़ कर रहा है तो उसको सारा कुछ वाइट नज़र आ रहा है, और कुछ चीज़ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो ये कोई ऐसा है जैसे UI UX की एक्सपीरियंस किसी को हो, तो ये इसको अच्छी यूज़र इंटरफेस आप इसको नहीं कह सकते, आप कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा आप देखते हैं कि सारे प्रोफाइल का लुक एंड फील चेंज हो जाता है, एंड सो ऑन। फॉर ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल हम साइड पे आकर किसी का यहाँ से प्रोफाइल खोल लेते हैं, देखते हैं कि किसी और ने लगाया है, या हम चौधरी को देखते हैं, इस लड़के का प्रोफाइल तो ठीक लगा है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, इसने प्रोफाइल फ़ोटो तो इसका अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड पे इसने कोई अपनी अचीवमेंट दिखाई है, विच इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन इट कैन स्टिल बी इम्प्रूव्ड। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अमित चौधरी ने प्रोफाइल फ़ोटो इज़ ओके, बट इट्स नॉट स्माइली, थोड़ा सा है बड़ा सीरियस मूड में है, तो इट शुड बी इम्प्रूव्ड। और साथ में आप देख लें कि इसका जो बैकग्राउंड फ़ोटो है वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये इम्प्रूव होने वाला है। अच्छा, अब हम किसी और इस तरह प्रोफाइल को खोल लेते हैं। इस तरह हमने काशिफ सुभान, इसका प्रोफाइल फ़ोटो विच लुक्स लाइक ओके, ठीक है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड फ़ोटो नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखते हैं। तो इस तरह करके आप वन बाय वन एग्जांपल लेके आप अपना प्रोफाइल जो है वो बेहतर बना सकते हैं, और बैकग्राउंड फ़ोटो मेरे ख्याल से लगाना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है अपना प्रोफाइल का URL एडिट करना। URL एडिट करना मेरे हिसाब से, जो हमने दो चीज़ें भी देखी हैं, तीन चीज़ें, नेम, प्रोफाइल फ़ोटो, बैकग्राउंड तो आपको चाहिए, लेकिन नेम, प्रोफाइल फ़ोटो एंड प्रोफाइल URL, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मस्ट हैं, हर किसी को ये इम्प्रूव करनी चाहिए। अब URL आप कहाँ से चेंज करते हैं, अगर आप आ जाएँ, URL क्या होता है, तो ये मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। आपने अपना प्रोफाइल URL आप देख भी लें, और फिर उसको अगर आपने नहीं चेंज किया तो उसको चेंज कर भी लें। देखिए, अब मैंने लिंक्डइन खोला हुआ है, इसका मेरे प्रोफाइल URL जो आ रहा है वो आ रहा है .in/in/इस्माइल शाहिद। अब अगर कंपनी होती तो कंपनी/सम कंपनी नेम। अब ये क्या करता है, बड़ा इजी करता है, मुझे ये चीज़ें तो बड़ी इजीली याद होती हैं। ठीक है, किसी को
इसके साथ वो मेरा जो URL का जो मैंने एंड टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऐड करके मुझे इजीली सर्च कर सकता है और सर्चेबल भी है। अब आते हैं मोहम्मद तैयब, ठीक है। इसने आई डोंट नो कि ये चेंज किया है या क्या किया है, बट इट्स लुक्स लाइक दी मोहम्मद तैयब चेंज्ड है। आइडियल नॉर्मली ये इस तरह नहीं होता, लेकिन स्टिल कोई इतना बड़ा नाम याद नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है कि अपना URL एडिट करके राइट साइड पे एडिट URL आता है, आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, राइट साइड पे एडिट URL करेंगे और आपका जो URL है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, ठीक है। अब इसका हमने URL जो है वो तकवीम रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ राइट पे आ जाएं, एडिट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल एंड URL, ठीक है। अपना URL आपने यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है और इसके साथ जो भी आपका टेक्स्ट बनता है वो आप लिख लें और इसको सेव कर लें। बड़ा आसान काम है, सिर्फ दो तीन मिनट का काम है, बल्कि इससे भी कम 1 मिनट में हो जाएगा। और लेकिन आपका प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, आपका सर्च वगैरह सारा इजी हो जाएगा। ठीक हो गया, URL चेंज कर दिया हमने। इसके बाद हम आते हैं एक और स्टेप की तरफ, और वो है ये आपका बैकग्राउंड का हेडलाइन, सॉरी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या है? हेडलाइन आते हैं हम प्रोफाइल्स की तरफ। इसमें है आपका, आपने देखा नाम, नेम के नीचे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम स्पेशलिस्ट मैंने लिखा हुआ है, TUV फंक्शनल सेफ्टी इंजीनियर लिखा हुआ है, ICSS, ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं हेडलाइन, ठीक है। और ये आपको इंस्टेंटली बता देता है कि ये आप, एक रिक्रूटर जब आता है वो आपके प्रोफाइल पे देखता है तो आप वो इंस्टेंटली देख लेता है कि ये बंदा क्या काम करता है और इसको किसने क्या चीज़ें की हुई हैं, इसकी क्या क्या स्किल्स हैं, किस नीश में ये क्या काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है विद इन वन लुक। अब आप देखें जितनी चीज़ें हम अभी तक देख रहे हैं, पहले ही पेज पे, पहले ही ओपन करते हुए पहले पेज पे रिक्रूटर्स को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी नज़र आनी चाहिए कि वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो आपका प्रोफाइल स्क्रॉल थ्रू करें, ठीक है, वो नीचे चले जाएं, ठीक है। अच्छा, अब हेडलाइन में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो, हेडलाइन के बारे में हम कहते हैं कि हेडलाइन जो है वो सिर्फ जॉब टाइटल नहीं है, ये जो है वो मोर देन जॉब टाइटल है। ये आपका पूरा पूरा सिनेरियो क्लियर कर लेता है, ठीक है। सब कुछ बता देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कितनी पोटेंशियल है, आपकी स्टार्टअप कैलिबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप हेडलाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा मशवरा आपको ये होगा कि मैंने चीज़ें नोट की हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोफाइल में हज़ारों चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपके जो ख़ास है या आप चाहते हैं कि आप रिक्रूटर लिस्ट में आ जाएं, उसको जो है वो हर्ट करेगी, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें डालनी है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपने तीन स्किल्स या नीश को टारगेट करना है, ठीक है, मेरे हिसाब से। आप लिंक्डइन के प्रोफेशनल और भी आप वहाँ जाकर भी सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 से 4, 2 स्किल से ज़्यादा आपने ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अब इसका मेरा क्या मकसद है? इसका मकसद मेरा ये है कि आप आते हैं प्रोफाइल पे और आपने अपने प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कंट्रोल सिस्टम स्पेशलिस्ट, ठीक है, मैंने पहले ये लिखा, ठीक है। फिर मैंने आगे यहाँ पर लिख लिया ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। फिर मैंने आगे लिखा मैकेनिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक और टाइटल डाला, कोई गारमेंट सेल्स पर्सन, तो वो टोटली इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो 2-3 आप टारगेट कर रहे हैं, आपका नीश है, जो आपका स्किल है, वो सारे जो है वो रिलेवेंट होने चाहिए, ताकि रिक्रूटर्स आपको सर्च करें तो उसको जब वो आएगा तो उसको पता चल जाएगा यार ये बंदा जो है वो एकदम डिसिप्लिन भी है, इसको पता भी है कि इसने ये क्या काम कर सकता है, क्या क्या चीज़ें इसको आती हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वो चीज़ें डालें जिसमें आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आप, मेरे साथ जितने भी लड़के आते हैं वो PLC DCS के एंथुजियास्ट होते हैं, वो कंट्रोल सिस्टम एंथुजियास्ट लिख सकते हैं, वो PLC इंजीनियर लिख सकते हैं, फ्रेशर लिख सकते हैं आगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, योर अबाउट सेक्शन मस्ट टेल योर स्टोरी। अच्छा, आपने समरी में अपने कैरियर और स्किल की चीज़ें ऐड करनी है। ऐड समरी अबाउट योर कैरियर एंड स्किल्स। अब हम आते हैं कि आपका कैरियर और स्किल्स कहाँ पे किस तरह हम शो करते हैं समरी में।
अब हम देखते हैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन, जो इसका है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि सबसे पहले देखते होते हैं। अबाउट सेक्शन अगर मैं यहाँ पर अपना खोलूँ तो ये मेरा अबाउट सेक्शन है और ये तैयब का है। तो तैयब ये जो प्रोफाइल तैयब, अब इसके बाद आपने मुझे ये दिखाना है कि ये किस तरह आपने इम्प्रूव करना है। कुछ हज़ारों प्रोफाइल्स बड़ी अच्छी पड़ी हुई हैं, मेरे से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, हज़ार और से भी ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की जगह मेरे वाले भी अभी हैं और आप वाले में भी है, ठीक है। तो आप देख लें कि इसका जो है ये बड़ा कोई स्टोरी टेलिंग जो इसने की है, लेकिन इसको पढ़ने में मेरे हिसाब से टाइम लगना है, ठीक है। आप पूरा एक डिटेल में पढ़ते हैं सारा कुछ, तो मैं ख़ुद पर्सनली ये प्रेफर नहीं करता। आज दो लोग जो है वो उसको कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग में होना चाहिए, मैं खुद हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हमारा जो अबाउट सेक्शन है वो हमारी चीज़ों को इस तरह आसान तरीके से समझाएं कि दूसरा पढ़े भी और उसको समझ भी आ जाए। तो आप अगर मेरे इस अबाउट सेक्शन से गो थ्रू करेंगे, या इससे हज़ारों लोग हैं जिनके बड़े अच्छे अच्छे प्रोफाइल मेंटेन किए हुए हैं, उनसे गो थ्रू करेंगे तो आपको अच्छा, मैं ख़ुद को ना अपना रिक्रूटर्स में हम इसको शो करते हैं और इसको भी रिक्रूटर्स में शो करते हैं। अब देखें दोनों में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। ये सारा कुछ उसको समझा देता है हेडिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद उसके पास समरी आ जाती है। समरी जब वो देखता है तो उसके पास वन बाय वन सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी एक्सपीरियंस है और मैंने किन किन सिस्टम पे काम किया है, क्या क्या सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट आता है एक्सपीरियंस के पर, तो मेरी कंपनी उसका देख लेता है, फिर स्किल्स देख लेता है और फिर रिकमेंडेशन वट एवर, फिर कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी तरह अब इसके अबाउट सेक्शन पे आते हैं तो ये थोड़ा सा देखें, अब लेस अट्रैक्टिव व्यू लग रहा है, ठीक है, और इसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक तो ये, और बाकी अगर आप फ्रेशर हैं और आप इतना कुछ नहीं लिख सकते हैं तो आप क्या करें कि अपना बैकग्राउंड लिखें कि आपने कहाँ पे क्या क्या एजुकेशन आपने की है, ठीक है। आपने आपके स्किल्स आप क्या समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं, जैसे पीएलसी पे काम कर सकते हैं, आप डीसीएस पे काम कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग आपने की है, कोई टेलीकॉम सेक्टर में आपने काम किया है, वो समझें, पहले समझें उसको, फिर रखें वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो आपको समझ ही नहीं आ रही और आप लिंक्डइन वाले ने आपका प्रोफाइल देख लिया और कल वो आपको इंटरव्यू करने आ गया, तो पहली तो वो चीज़ वो पूछेगा और आप इसको ये बैक फायर कर जाएगा, क्योंकि आपको वो चीज़ आती नहीं थी, आपने वहाँ पे डाली थी और वो आपको समझ ही नहीं आ रही। तो बजाय इसके कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने थे, अगर आप कुछ न भी लिखते वहाँ पे, आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 5% थे, लेकिन आपने वहाँ पे ऐसी चीज़ डाल दी जो कि आपको समझ ही नहीं आती, तो आपने उसको आंसर ही नहीं कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस 5% के बजाय वो 3% पे आ जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे। तो हमेशा वो चीज़ें डालें जो कि आपको समझ में आती हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारे पास अबाउट सेक्शन हो गया। अबाउट सेक्शन के बाद आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर डालना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप कहेंगे कि मैं तो फ्रेशर हूँ तो मैंने क्या वर्क एक्सपीरियंस डालना है, तो आपने एज ए फ्रेशर इंटर्नशिप तो किए होंगे, ठीक है। जैसे तैयब है, इसने काम किया है इंजीनियरिंग, कोई पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड है। इससे पहले इसने काम किया होगा कहीं पर, कोई इंटर्नशिप की होगी वो डाल लें, कहीं पर कोई ट्रेनिंग की होगी वो डाल लें कि ट्रेनिंग समवेयर, ठीक है। इस तरह कोई आपने एक्सपीरियंस शो करनी है जो आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है। ओके, सो ब्रेक से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो है वो एक्सपीरियंस हम कैसे फिल करेंगे, और हमने फ्रेशर के बारे में डिस्कस किया कि आपने फ्रेशर के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो आपने अपने आप को ऐसे शो करना है कि आप फ्रेशर भी हो लेकिन आपको इतना कुछ आता है कि क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में इवन फ्रेशर से भी इतना कुछ तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको नॉलेज हो चीज़ों का। जैसे अगर आपको हायर किया जा रहा है सोलर किसी कंपनी में, तो आपको सोलर के बारे में बेसिक चीज़ें पता हो। अगर आप पीएलसी ऑटोमेशन डीसीएस वगैरह के कंपनी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको उन चीज़ों का बेसिक आइडिया हो, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में जाए जैसे वेबसाइट HTML वगैरह की उसमें जा रहे हैं, नीश में जा रहे हैं, स्किल्स में जा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों का आइडिया हो कि यार वेबसाइट बनता कैसा है, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, टूल्स कौन से होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने उससे रिलेवेंट चीज़ें अपने एक्सपीरियंस में डाल देनी है कि आपने सीखी और आपको उसका है आइडिया, ठीक है, ताकि अगला आपको देखते ही समझ जाए कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ तो आइडिया है, एज ए फ्रेशर भी इसको कुछ इसमें लर्निंग कैपेबिलिटी है। इसके बाद जो
हमारा है शो ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन एंड स्किल्स। अच्छा, आपने ये 3-4 चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट्स तो आपके पास सिर्फ वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा अगर आज एज ए फ्रेशर काम कर रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस प्रो हैं, कोई 5 साल 9 साल एक्सपीरियंस, तो आपको वैसे टाइम तो हमें मिलता नहीं है, हम कहते हैं यार क्या हम इसको डालेंगे, लेकिन इसका बड़ा इंप्रेशन जाता है। आपने प्रोजेक्ट्स ज़रूर डालने हैं, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन भी मस्ट है। एजुकेशन प्रॉपर हायरार्की में होनी चाहिए, प्रॉपर वो सीक्वेंस में होना चाहिए। लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस अगर आपने की हैं जो कि फ्रेशर के तौर पे तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, लेकिन अगर आपने कोई लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की हैं और अचीव की हैं तो वो कर लें। लेकिन आपने ऐसी चीज़ें लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के हवाले से डालनी है जो कि आपकी नीश से रेलेवेंट है। हमेशा याद रखें, लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने 3-2 से नीश सेलेक्ट कर ली है स्किल्स। आप टीसीएस पे स्किल्स आपका स्किल है, पीएलसी पे हैं, और थोड़ा सा आप कोई एक स्किल 2 और ऐड कर लें। फिर सारी चीज़ें आप उसी से रिलेवेंट डालें। आप एजुकेशन भी कोशिश करें उसी से रिलेवेंट डालें, आप सर्टिफिकेशन भी उसी से डालें, स्किल्स और एंडोर्समेंट भी उसी से डालें। आप स्किल्स वो डालें कि आप कि उससे करीब हो, उससे मैच करती हो, उससे कोई जोड़ खाती हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका नीश और स्किल टॉप पे आपने एक मेंशन किया है, सर्टिफिकेशन आपने दूसरी मेंशन की है। इससे होगा कुछ नहीं, आप अपना इंप्रेशन ही बिगाड़ेंगे। आपका जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको कंसिडर नहीं करेगा, आपको सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाऊँ अपने प्रोफाइल से, तैयब के प्रोफाइल से। जैसे इसने एजुकेशन तो डाला हुआ है लेकिन स्टिल देयर इज़ प्रॉब्लम विद FUSST, आई डोंट नो, क्योंकि इनका जो फेज है आई डोंट नो कि अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इनका कोई अपना पेज नहीं है, तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए। बाकी चीज़ें इसने ठीक है, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है। स्किल्स इसने सीसीटीवी का इसको पता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसको पता है, कंट्रोल पैनल पता है, इससे बात हुई थी मेरी, इसको और भी चीज़ें पता है। अच्छा, इसमें डाली हुई है इसने, इंस्ट्रूमेंटेशन भी डाली है, तो ये सारी रेलिवेंट चीज़ें हैं, इसको पता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह चीज़ें हैं जैसे केबलिंग हो गई, तो केबलिंग मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक कि ये कोई डालना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई रिपेयरिंग के बजाय इसको ट्रबल शूटिंग कोई टर्म डालना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल पैनल में क्या आता है, कंट्रोल पैनल डिज़ाइनिंग पता है, कंट्रोल पैनल के बारे में क्या किस चीज़ का पता है, तो ये सारा थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वायरिंग ये ओके हो गया। IPCCTV या CCTV एज ए होल डालना चाहिए, ठीक है। और IoT पे इसको आइडिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT पे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में एटलीस्ट यूट्यूब से कुछ सीख लिया हो तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ अ वेरी बिग डोमेन, तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इसको आइडिया है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ स्किल, इट्स लाइक योर मेन नीश या योर एजुकेशन, तो इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस तरह मैंने ख़ुद तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कितना कुछ डाला होगा। यहाँ पे स्किल्स डाली हैं या कोई 50 के अराउंड स्किल्स डाली हैं जो हमारे कुछ देखें, अब हमारे काम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इसमें हमने डाली हैं। अब में आते हैं कि जैसे हम HMI प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ट्राइकॉनिक्स सिस्टम पे काम करते हैं, डेटा बेसिस पे हमारा काम रहा है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, टीम वर्क तो है ही, और टीम लीडरशिप, ये भी आपका स्किल ओवर द टाइम इम्प्रूव होना चाहिए। आप वेरी अर्ली टाइम आप इसको न डालें तो बेहतर है। इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग, ठीक है, वो भी हमारा एक पार्ट है का जॉब का। डेटा विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, स्किल डाला है, इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर का आइडिया आपको भी है, मुझे भी, सबको है, दैट्स गुड वन। फंक्शन सेफ्टी मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं, सारा कुछ ये जो भी हैं इसमें मैक्सिमम मैंने रेलेवेंट स्किल डाले हैं। तो ऑल इन ऑल के हमने वो चीज़ें इसमें डाली हैं जो कि रेलेवेंट है, ठीक है। जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे और हमें नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक चीज़ बड़ा आपने अपने रेज्यूमे में और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी, ये रेज्यूमे के ट्रेनिंग में भी हम डिस्कस करेंगे, आपने अपने प्रोफाइल पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्ड्स यूज़ करने हैं। और मेरे ख्याल में 10 साल 12 साल के तक आप तो ये वर्ड्स ना यूज़ करें तो बेहतर है कि इसमें हम स्पेशली समरी में ये वर्ड्स हम कम ही यूज़ करें। नीचे हम उसको थोड़ा सा किसी तरीके से करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड, कोई ऐसे एक्सपीरियंस तो फिर भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कोई आप कहें कि स्पेशलिस्ट, कोई सिस्टम स्पेशलिस्ट आप कहें तो वो मुश्किल हो जाएगा कि आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस है और आप स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। कि चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं 2 साल 5 साल के हिसाब से। इवन मेरे ख्याल में 10-12 साल तक भी हम नहीं हो सकते, ऑल्दो हम लिखते होते हैं कोई मामलों में, लेकिन एक्सपर्ट हम नहीं हो सकते। गुरु
इनोवेटिव हम लिखते हैं, इनोवेटिव भी हम थोड़ा सा मिस यूज़ करते हैं, हमें इसको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। सर्टिफाइड हम तभी हो सकते हैं ताकि हमारे पास कहीं पर सर्टिफिकेशन हो। अगर सर्टिफिकेशन ना हो तो हम अपने आप को सर्टिफाइड ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर हमें, अगर हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, हम कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमें बैक फायर कर सकता है कि आपने ये झूठ बोला है तो शायद आपने कोई और मामलों में भी हमें हमसे झूठ बोला होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस, आप पर रिक्रूटर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो शटर हो जाता है, और वो जो है वो आपको शायद कंसिडर ना करें। अच्छा, अब लिंक्डइन पे आपके पास स्किल असेसमेंट्स आती हैं, आप ज़रूर उसको लें। आपने क्या करना है कि लिंक्डइन लर्निंग पे जाना है, और उस पर स्किल असेसमेंट आपको बहुत काम आती हैं। एक स्टेटिस्टिक के हिसाब से वो लिंक्डइन पे वो रिसोर्सेज या वो लोग या वो इंजीनियर्स या वो जो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनका जिनने स्किल असेसमेंट ली होती हैं, उनकी हायरिंग के चांसेस 30% मोर होते हैं उनसे जिनने स्किल असेसमेंट नहीं ली होती। जैसे आपको आता है ऑटोकैड पे काम आता है, ठीक है, आप ऑटोकैड का स्किल असेसमेंट लिंक्डइन पे ले लें, वो आप पास करना होता है 80%, 70%, 90% के अराउंड जो भी इनका क्राइटेरिया है वो आप मीट करते हैं, तो आपको एक स्किल असेसमेंट का बेज भी मिल जाता है, सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, और वो आप अपने प्रोफाइल पे लगाएं। तो लिंक्डइन जो है वो आपको हायर रैंक करता है जब भी रिक्रूटर आपको सर्च करता है, तो स्किल असेसमेंट मस्ट है। इस पर भी हम अच्छा खासा जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेशन है वो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं इसको शॉर्ट रखने के लिए इसको बस इतना ही आप समझ लें कि आपको स्किल असेसमेंट रखना चाहिए। फाइनल चीज़ों में से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना नेटवर्क ग्रो कर लें, लेकिन नेटवर्क ग्रो करते हुए आप ख्याल रखें अपने अपने नीश के अराउंड, अपने स्किल्स से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आप ऐड करते रहें, तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वही कहानी है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि आप दोस्तों के साथ बैठते हैं और प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठते हैं, तो प्रोफेशनल लोगों से आप प्रोफेशनल चीज़ सीखते हैं। तो ये फेसबुक नहीं है, ये सोशल मीडिया नहीं है, तो आपने अपने रेलेवेंट लोग को अपने साथ ऐड करना है, ताकि आपको रेलेवेंट चीज़ें न्यू मिलती रहें, कि जितनी भी टेक्नोलॉजी न्यू आती रहे, या कोई जॉब्स आती रहें, या कोई जो भी रिलेटेड आपसे चीज़ें हों वो आपको मिलती रहें, बजाय इसके कि आपने कोई फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ें अपने साथ ऐड की हैं, या कोई टोटली आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसे लोग ऐड किए जो कि जिसका ताल्लुक ही ना हो आपकी इंडस्ट्री के साथ, तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। फिर आप राइटिंग लिखना शुरू कर लें, कुछ ना कुछ लिखते रहें अपने फील्ड के रिलेटेड, उसको शेयर करते रहें और इंगेज करते रहें लोगों को, कमेंट्स करते रहें। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ किसी ने शेयर की उस पर कमेंट करते रहें। ये आपके जो एल्गोरिदम में, लिंक्डइन एल्गोरिदम में आपको थोड़ा सा हायर रैंक करने में बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। फिर हमेशा लिंक्डइन पे रेलेवेंट कंटेंट शेयर किया करें। आपका जो नीश है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपकी समझ है, उससे रिलेटेड चीज़ें शेयर करें। इससे अलावा कंटेंट बिल्कुल शेयर ना करें, ये आपके लिए नुकसान दे साबित हो सकता है। आपकी एल्गोरिथम के हिसाब से आपकी जो लिंक्डइन पे रिक्रूटमेंट के सर्च में आपको बैकफायर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आखिरी चीज़ों में से मेरे ख्याल में ये लास्ट वन है, तो रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आपकी इंडस्ट्री के, आप फॉलो करें। जैसे आपकी इंडस्ट्री में जो जो लोग प्रोमिनेंट हैं, जो काम कर रहे हैं अहम, उन लोगों को आप फॉलो करते रहें, और ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको उनसे नई चीज़ें सीखने का मौका मिले, आपको ट्रेंड्स का पता चले, आपको उससे पहले से पता चले कि यार अब आज की दुनिया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी से कम और ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रही है, डीसीएस की तरफ जा रही हैं, स्केडास की तरफ जा रही है। इस तरह की चीज़ें आपको समझ आती रहें, तो आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेंगे तो आपको नई चीज़ें मिलेंगी, और आपका प्रोफाइल भी, जब कोई रिक्रूटर आपका प्रोफाइल देखेगा और वो समझेगा कि आपने रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर को ज्वाइन किया है, तो वो समझेगा कि वाकई इस बंदे को अपने फील्ड की समझ। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ismail.shahid@takveem.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पर हमने कोर्सेज़ भी डाली हैं, आप कोर्सेज़ को सीख सकते हैं, फ्री कोर्सेज़ भी हैं, पेड भी हैं। थैंक यू वंस अगेन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।